हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एमएस वर्ल्ड में। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ नोरो वायरस के बारे में। हाल ही के टाइम पे नोरो वायरस जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि केरल के जो वायनाड जो क्षेत्र है वहाँ पे नोरो वायरस के काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं। लगभग 13 केसेस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं नोरो वायरस के। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर नोरो वायरस होता क्या है और इसके लक्षण क्या है, इसके प्रसार क्या क्या है, और नोरो वायरस अगर हो जाता है या फिर नोरो वायरस से बचाव के इसके क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि वायरसेस क्या होता है और बैक्टीरिया और वायरसेस में अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोरो वायरस के बारे में। आखिर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में केरल के वो जो वायनाड क्षेत्र है, दक्षिण भारत की जो केरल है, वहाँ पे वायनाड क्षेत्र पे नोरो वायरस के मामले की पुष्टि हुई है। और इससे पहले जो है जुलाई माह में इंग्लैंड में जो है 154 केसेस जो है देखने को मिले थे नोरो वायरस के। इसके अलावा जो है केरल में जो है पहले निफा वायरस का भी एक केस सामने आया था। निफा वायरस जो चमगादड़ से इंसानों में फैलता है, एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक उसी प्रकार जो है नोरो वायरस भी जो है एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ उस डिजीज़ को कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं जो पशुओं से इंसानों में फैलता है, फिर इंसानों से इंसानों में फैलता है, उसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। जूनोटिक डिजीज़ के अगर उदाहरण की बात करें तो कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक डिजीज़ है। नोरो वायरस जूनोटिक डिजीज़ है। निफा वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है, और जो चमगादड़ से फैलता है निफा वायरस जो है। और प्लेग जो है, जो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों की डेथ हुई थी और काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों को नुकसान पहुंचाया था पूरे वैश्विक स्तर पर। और भारत में भी प्लेग के काफ़ी केसेस देखने को मिले थे। ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ ही है। और इबोला वायरस जो अफ्रीका महाद्वीप में इसका प्रसार जो है देखा गया था, ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ है जो चमगादड़ से फैलता है, और प्लेग जो है चूहों से फैलता है। और HIV एड्स भी जो है एक जूनोटिक डिजीज़ है। सबसे पहले यह बंदरों में देखा गया था। HIV एड्स जो है फिर बंदरों से वो इंसानों में फैला। तो ये सारे जो है जूनोटिक डिजीज़ के उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार जो है नोरो वायरस भी एक जूनोटिक डिजीज़ है। तो इसके अलावा जो है नोरो वायरस को नॉर्वे वायरस के नाम से भी जाना जाता है। और नॉर्वे का वायरस के साथ साथ इसे विंटर डिजीज़ भी कहा जाता है। विंटर डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसके संक्रमण किसी व्यक्ति में देखने को पाया जाता है तो उसे अत्यधिक मात्रा में उल्टी और दस्त की शिकायत होती है, और साथ साथ पेट से संबंधित बीमारियां भी काफ़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति में गैस्ट्रोइंटेस्टाइन बीमारी भी दिखाई देती है। एक वायरसों को समूह जो होता है, ठीक है। और पेट और आंत से संबंधित सूजन भी दिखाई मिलती है। तो इसके लक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दस्त काफ़ी अधिक होता है, उल्टी होती है, पेट दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या आदि लक्षण जो है इसमें दिखाई देते हैं। बॉडी में दर्द रहना, बुखार होना। सबसे ज़्यादा जो लक्षण इसके हैं उल्टी और दस्त होना। ये पेट को काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तेज बुखार होना, बदन दर्द होना, ये लक्षण संक्रमण के करीब 1 से 2-3 दिन बाद नज़र आते हैं, ठीक है। ये इसके लक्षण हो गए नोरो वायरस के। अब इसके प्रसार के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है एक जूनोटिक डिजीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पशुओं से इंसानों में फैलता है। इसका प्रसार जो काफ़ी तेज़ी से होता है, जैसे कि कोई इंसान जो है दूषित खाने से, पानी से संक्रमित व्यक्ति से ये जो है बीमारी फैलता है, ठीक है। एक पीड़ित व्यक्ति नोरो वायरस के करोड़ों कण फैला सकता है, और संक्रमित होने के बाद इसके कुछ लक्षण ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। और ये ओरल फैकल द्वारा भी फैल सकता है। मतलब जो नोरो वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति है वो जो है अगर एक छींक भी मारता है तो उसके काफ़ी करोड़ों कण जो है वायुमंडल में फैल जाता है, जिससे इंसानों में ये संक्रमण फैल सकता है, ठीक है। तो इसकी सावधानियाँ, इसके एक और प्रसार के बारे में जान लेते हैं। नोरो वायरस का खतरा उन लोगों को अधिक रहता है जो दूषित पानी और भोजन का सेवन करते हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं, गंदी जगहों को छूते हैं, बिना नाक मुँह धोए जो है भोजन का सेवन करते हैं, भोजन पकाते हैं,
और कोई नोरोवायरस से संक्रमित व्यक्ति के पास जाता है और वो छींक लेता है या फिर उसे संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहता है तो उसमें संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जिस तरह से वायरस प्रवेश कर जाता है, ठीक है, शरीर पे। अब इसकी सावधानी हम लोग देख लेते हैं। इसकी सावधानी जैसे कि मास्क वेयर करना, जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको के पास बैठने इससे पहले मास्क वेयर करना, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना, दूषित पानी ना पिए, दूषित भोजन ना का सेवन ना करें, शौचालय हाथों को नियमित तौर पर साबुन से धोए, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखें, ठीक है, पशुओं से थोड़ी दूरी बना के रखें। ये सब इसके सावधानियां हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वायरस क्या है। जैसे कि जब कोरोना महामारी आई थी, जो 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, तो उस टाइम जो है वायरसेस की काफ़ी चर्चा होती थी कि आखिर वायरसेस क्या है। वायरसेस को हिंदी में विषाणु भी कहा जाता है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देता है। ऑब्वियसली आँखों से नहीं दिखाई दे सकता ये जो है जो वायरसेस होता है उसे एक मृत मतलब उसे एक जीवित शरीर चाहिए होता है। अगर उसे उसके पहले जो है अगर वो किसी जीवित शरीर के अंदर नहीं है या फिर वो बाहर है तो वो मृत अवस्था में होता है। जैसे कि शरीर के बाहर तो ये मृत समान होता है और शरीर के अंदर ये जीवित हो जाते हैं, ठीक है, और सैकड़ों वर्षों तक मृत अवस्था में रह सकता है। और जब भी एक जीवित माध्यम या धारा के संपर्क में आता है तो उस जीव को कोशिका को भेद कर संपर्क बना लेता है और जीव को बीमार कर सकता है, ठीक है। तो मतलब वायरसेस को एक होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोरोना वायरस जो है बाहर में जो है सुसुप्त अवस्था में रहता है। सुसुप्त अवस्था मतलब मृत अवस्था में रहता है कोरोना वायरस। लेकिन जो किसी बॉडी के शरीर में ही जैसे ही वो इंटर कर जाता है तो वो अचानक से जो है जीवित हो जाता है और फिर उस कोशिका के डीएनए आरएनए में बदलाव करके उस जीव को संक्रमित करता है और अपने हिसाब से फिर उसे संक्रमित कर अपने लक्षण पैदा करके उस जीव को उस जीव में जो लक्षण दिखाई देते हैं, सर्दी जुकाम बुखार, ये सब चीज़ें दिखाई देने लगते हैं वायरसेस में। लेकिन अगर हम लोग वायरसेस और बैक्टीरियल के अंतर की बात करें तो जैसे कि वायरस को मैंने बताया कि वायरस जो है इसे एक होस्ट की ज़रूरत होती है, एक जीवित कोशिका की ज़रूरत होती है। वायरस जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ही एक्टिव होता है। बिना जीवित कोशिका के वह बेजान होता है, ठीक है। और वायरस संक्रमण फैलाते हैं। कोरोना महामारी भी एक वायरसेस है। इसके अलावा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस, बर्ड फ्लू जैसे कि H5N1 और स्वाइन फ्लू H1N1, HIV एड्स, इबोला वायरसेस, चिकन पॉक्सेस, ये सारे जो है वायरसेस के टाइप्स हैं। जैसे कि जीका वायरस भी एक वायरसेस है जो हाल के टाइम पे उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। जीका वायरस जो है मच्छरों के काटने से होता है और वो मच्छर का नाम है एडिस मच्छर। एडिस मच्छर के काटने से तीन रोग होते हैं। एक तो होता है डेंगू, एक तो होता है चिकनगुनिया और एक होता है जीका वायरसेस, ठीक है। ये एडिस मच्छर के काटने से ही ये तीनों रोग जो है उत्पन्न होता है। और मलेरिया जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन एडिस मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस होता है। जीका वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है गर्भवती महिलाओं को करती है। गर्भवती महिलाओं के अगर ये इससे संक्रमित हो जाती है जीका वायरस से तो उससे होने वाले बच्चे को काफ़ी नुकसान होता है। होने वाले बच्चे का जो सिर है, होने वाले बच्चे का सिर जो है छोटा हो जाता है, जिसे माइक्रोसेफेलिस कहते हैं। माइक्रोसेफेलिस कहते हैं, इसे ही माइक्रोसेफेलिस कहते हैं, जिसमें शरीर का जो है छोटा आकार हो जाता है उसकी बॉडी की तुलना में, ठीक है। ये होता है जीका वायरसेस। और
बैक्टीरिया, अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो वो एक बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं, और वायरसेस को विषाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया हमेशा एक्टिव रहता है, ये हमारे शरीर और बाहर दोनों में ही मौजूद रहता है। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया जो है शरीर में एंजाइम और विटामिन के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और रोगों से लड़ने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जो हमारे आंतों में होता है, ये सारे गुड बैक्टीरिया, जो दही में होता है वो एक गुड बैक्टीरिया है। और जो बैड बैक्टीरिया होता है वो रोग उत्पन्न करते हैं, और बैड बैक्टीरिया होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स दवाई का सेवन किया जाता है। लेकिन वायरसेस में एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं कर सकते हम लोग। ये रहा आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि नोरो वायरस क्या है, नोरो वायरस के लक्षण क्या है, इसके प्रसार क्या क्या है, और इससे बचने के क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा कि वायरसेस क्या है, वायरसेस और बैक्टीरिया इसमें क्या डिफरेंसेस है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि बहुत सारे वायरसेस जो हुए हैं, चाहे वो प्लेग हो, इबोला हो, चाहे भी एड्स हो, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सारे जो है नोरो वायरस, निफा वायरस, ये सारे जो है एक जेनेटिक डिजीज़ है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है, फिर ये मनुष्यों से मनुष्यों में फैलता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।